रमन ने दी इशिता को चौंकाने वाली खबर। इशिता सुनते ही हुई हैरान। रमन कहता है कि जैसे ही मुझे याद आया है तो मुझे लगता है कि हमारे बीच में मतलब कितनी सारी टेंशन थी, हमारे परिवार में कितनी सारी मुसीबतें आई है और इस मुसीबतों का सामना हम दोनों ने मिलकर किया है। तो मुझे लगता है मद्रासन हमें कहीं और घूमने जाना चाहिए, मतलब हनीमून पर जाना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? इशिता कहती है कि पर हमारे बच्चे। तभी रमन कहता है कि हम कोई वैष्णव देवी नहीं जा रहे हैं मद्रासन। हम घर वालों को नहीं बताएंगे कि हम लंदन जा रहे हैं, उन्हें झूठ बोल देंगे कि हम कहीं और जा रहे हैं घूमने। इशिता कहती है कि पर पीहू। रमन कहता है कि आलिया, रूही और मिहिका है घर पर तो वो संभाल लेगी पीहू को, तुम टेंशन मत लो। आदि आता है आलिया से कहता है कि आलिया तुम्हारे लिए बड़ी सी गुड न्यूज़ है, मैं तुम्हें कहीं और ले मतलब तुम्हें घुमाने के लिए ले जाना चाहता हूँ, ऐसी जगह पर जहाँ पर मोबाइल ना ही इंटरनेट चलेगा, ना ही कोई एक दूसरे से बात करेगा, सिर्फ ऊंची ऊंची पहाड़ी और ठंडी हवा। हम ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं। आलिया कहते हैं कि ये बोरिंग जगह पर मुझे नहीं जाना आदि, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, ऐसी बोरिंग जगह पर नहीं जा सकती। आदि काफ़ी रिक्वेस्ट करता है पर आलिया आदि की बात नहीं मानती। तभी यहाँ पर मिहिका कहती है कि हाँ आदि, ये तो बहुत बोरिंग है, मुझे भी नहीं अच्छी लग रही है। तभी यहाँ पर रोमी आता है। आलिया कहती है कि आदि तुम ऐसा करो ना, रोमी चाचू के साथ चले जाओ। यहाँ पर रोमी कहता है कि हाँ हाँ मैं भी जाऊँगा। पर यहाँ पर आदि और रोमी ने पहले से ही प्लान करके रखा होता है, दोनों ने टिकट बुक करके रखा होता है लंदन जाने के लिए, और वो झूठ कहते हैं कि हमें ऊंची पहाड़ियों पे जाना है घूमने के लिए। तभी इशिता आकर सबको बताती है कि हम और रमन मतलब बाहर घूमने जा रहे हैं थोड़े दिन के लिए। रमन कहता है कि रमन और इशिता सब लोग बातें कर ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सिम्मी चुप चुप के सुनते हैं इन सब की बातें, और सिम्मी कहती है कि मैं अभी चुप हूँ पर बहुत ही जल्द इन सबसे मैं बदला लेकर रहूँगी। तभी यहाँ पर रमन की मतलब इशिता की अम्मा आती है और ये बातें सुनती है इशिता के कि इशिता और रमन बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। इशिता की अम्मा आती है और कहती है कि देख इशू, मैं तेरे लिए ये यंत्र लेकर आई हूँ, ये यंत्र को तू मंदिर में जाकर रख दे और माता रानी के सामने प्रार्थना कर कि तुम्हारा परिवार सही सलामत और सुखी रहेगा। इशिता आती है, यहाँ पर वो यंत्र रखती है, ये सिम्मी देख लेती है। तभी यहाँ पर इशिता की अम्मा जानबूझकर ड्रामा करती है, कहती है कि देखो मैं अब कैसे प्रैंक करती हूँ रमन के साथ, रमन हमेशा प्रैंक करता रहता है ना। इशिता की अम्मा कहती है कि इशू तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, मेरे साथ ही रहना। रमन कहता है कि पर आज शाम की हमारी फ्लाइट है और वो हमारी मतलब फ्लाइट नहीं, रेल जहाँ पर बस है वहाँ से हमें जाना है, और इशिता आपके साथ कैसे रह सकती है। इशिता कहती है कि पर रमन तुम चले जाओ ना, मैं बाद में आ जाऊंगी, देखते नहीं हो तुम कि अम्मा की तबीयत कितनी ख़राब हो चुकी है। इशिता की अम्मा जानबूझकर ड्रामा करती है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। इशिता की अम्मा कहती है कि इशू तुम मुझे छोड़कर मत जाना। इशिता भागकर रमन के पीछे आती है और कहती है कि देखो ना रमन, मामा की तबीयत सच में बहुत ख़राब है और मुझे भी नहीं लगता कि मुझे ऐसे तुम्हें कहना पड़ रहा है कि तुम अकेले जाओ। मैं एक काम करती हूँ, तुम आगे जाओ, मैं पीछे से अम्मा को समझा बुझाकर मैं यहाँ आगे से आ जाऊँगी कैप लेकर। तभी इशिता आती है अपनी अम्मा के पास। उसकी अम्मा कहती है कि इशिता, मैंने कैसे प्रैंक किया तुम्हारे साथ, देखा ना, रमन हमेशा हमारे साथ प्रैंक करता रहता है, आज मैंने रमन के साथ। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि पर अम्मा, तुम्हारे प्रैंक की वजह से हमारी मतलब फ्लाइट छूट जाएगी ना। तभी मिहिका को बताती है इशिता कि तुम कैब बुक कर दो। यहाँ पर इशिता कहती है कि कैब तो अभी तक आई नहीं है। मिहिका कहती है कि मैंने कैब बुक कर दी है, पर अजीब सा आदमी कैब लेकर आता है, और मिहिका देखती है कि ये ही होगी वो कैब, क्योंकि यहाँ पर जो मिहिका होती है वॉचमैन से कहा होता है मिहिका ने कि तुम एक कैब बुक करके लाओ। यहाँ पर मिहिका जब घर में आती है देखती है कि जो इशिता की अम्मा ने जो यंत्र दिया होता है वो टूटकर नीचे गिरा होता है। मिहिका कहती है कि नीलू, ये यंत्र कैसे टूट गया है, मुझे तो मतलब माक्का ने तो वहाँ पर रखा था मंदिर में, और यहाँ पर कैसे गिरा है। नीलू कहती है कि देखो ये बहुत अपशगुन है, और ये मतलब इशिता ने जो रखा था वो मंदिर में रखा था, मुझे नहीं लगता कि ये मतलब बहुत ही बड़ा कुछ ना कुछ तो होने वाला है। मिहिका कहते हैं कि नीलू तू कुछ भी सोचती रहती है, कुछ नहीं होगा, ऐसी अंधश्रद्धा बातों पे मैं विश्वास नहीं करती, तुम जाओ पूजा की थाली लेकर आओ और दीपक जला कर लाओ, मैं फिर से ये रख दूंगी। नीलू कहती है कि पर ये तो टूटा हुआ है, ऐसी टूटी हुई चीज़ें मंदिर में नहीं रखा करते।
यहाँ पर मिहिका कहती है कि नहीं नीलू, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ज़्यादा सोचती हो। तभी एकदम से हवा आने लगती है और बादल एकदम से घेर के काले बादल निकल के आते हैं और बिजलियाँ चमकनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर इतनी तेज हवा आती है कि दिया जो होता है वो बुझ जाता है। मिहिका कहती है कि नीलू, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। नीलू कहती है कि मुझे भी बहुत डर लग रहा है। और इशिता भाभी जब घर से बाहर गई थी तो उन्हें जाने ही देना नहीं चाहिए था, आपने क्यों जाने दिया। तभी यहाँ पर घर की बेल बजती है और वॉचमैन आता है और मिहिका से कहता है कि मैम, मैंने कैब बुक करने की काफ़ी कोशिश की पर कैब नहीं मिली हमें। तभी मिहिका सोचती है कि तुमने कैब बुक नहीं की तो आखिर वो कैब थी किसकी, और इशिता आका किसकी कैब में गई है। मुझे उस कैब का नंबर भी सही नहीं लग रहा था। मिहिका कहती है कि 66 का नंबर था, वो तो बहुत अपशगुन होता है। जैसे ही इशिता आधे रास्ते में आती है वो रमन को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है ताकि एयरपोर्ट पर वो रमन से मिल सके, पर रमन का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। यहाँ पर इशिता काफ़ी परेशान हो जाती है और ड्राइवर से पूछती है कि भैया आप जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ ना, नहीं तो मेरी फ़्लाइट निकल जाएगी। इशिता को फिर से फ़ोन आता है और कहते फ़्लाइट तो आपकी बुक नहीं हुई है और एक फ़्लाइट चली गई है, इसी वजह से आपको दूसरी फ़्लाइट में जाना होगा। इशिता कहती है कि अब क्या होगा भैया, मौसम तो बहुत ही ख़राब हो चुका है और बिजलियाँ भी कड़क रही है। तभी यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ होता है। यहाँ पर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। इशिता कहती है कि क्या हुआ, अचानक गाड़ी क्यों बंद हो चुकी है। ड्राइवर कहता है कि देखो मैडम, ये जो पेड़ दिख रहा है ना, यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर कोई बुरी आत्मा रहती है और यहाँ पर हमें इसके आगे हाथ जोड़ने होंगे, इसके आगे सर झुकाना होगा, तभी हम हमारा तभी इशिता कहते हैं कि मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं रखती, भूत प्रेत पर, और तुम क्या मुझे ये बता रहे हो। इशिता उस पेड़ की तरफ देखती है। ड्राइवर नीचे उतरता है गाड़ी चेक करने के लिए, आखिर गाड़ी को क्या हुआ। इशिता यहाँ पर वो पेड़ की तरफ देख ही रही होती है। तभी यहाँ पर इशिता के सामने एक अजीब सा साया आता है और एक अजीब सी औरत होती है जो एकदम से डरावनी होती है। इशिता उसकी तरफ देखती है और काफ़ी डर जाती है। इशिता को समझ में नहीं आता कि आखिर ये औरत कौन होती है। इशिता डर के मारे एकदम से चौंक जाती है और गाड़ी में एकदम से देखती है तो वो औरत जो साया होता है वो एकदम से गायब हो जाता है। इशिता कहती है कि ये अजीब सा साया क्या था, ये कौन थी ये औरत। तभी इशिता गाड़ी से नीचे उतरती है और ड्राइवर के पास आती है और कहीं पूछती कि भैया, आपने जो अभी अभी वो यहाँ पर जो औरत भी खड़ी थी उसे आपने देखा। ड्राइवर कहता है कि कौन सी औरत, मैंने तो कभी भी नहीं देखा और यहाँ पर तो हम दोनों ही है, आप किसकी बात कर रहे हो। इशिता कहती है कि नहीं भैया, हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, गाड़ी को क्या हुआ आपने चेक किया है। ड्राइवर कहता है कि गाड़ी बिल्कुल ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिर से एक बार वहाँ पर जाकर उस पेड़ पर जाकर माथा टेक लेना चाहिए। इशिता कहती है कि ऐसी अंधश्रद्धा पर मैं विश्वास नहीं रखती। हाँ, मेरा भगवान पर विश्वास है, मैं मेरी माता रानी के सामने ही हाथ जोड़ूंगी। ड्राइवर वहाँ पर हाथ जोड़ता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, पर इशिता को पता नहीं है कि उसके पीछे कितना बड़ा खतरा और उसके जीवन में अब यहाँ पर तूफान आने वाला है। यही से ही इशिता के यहाँ पर जो इशिता की गाड़ी स्टार्ट होती है, ड्राइवर स्टार्ट करता है, पर गाड़ी के ऊपर एक साया बैठा होता है, वही औरत जो होती है। और ये ड्राइवर भी बहुत डरावना होता है, बार बार इशिता को घूरे जाता है। इशिता की गाड़ी पर एक बुरा साया इशिता के साथ ही जाता है। तब यहाँ पर इशिता कहती है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा, बार बार। मैं नहीं जानती कि ये क्या था और क्यों था, पर इशिता के पीछे जो साया लगा हुआ है वो गाड़ी पर ही बैठकर इशिता के पीछे जा रहा है। इशिता बहुत डर जाती है।